गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बेटा? डिस्काउंट चल रहा है। क्या चल रहा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का हमने एक लेक्चर किया था, आज दूसरा लेक्चर है, छोटा सा चैप्टर है। तो हमने कल सारे टाइप करा दिए थे और आज हम विविध करेंगे। क्या करेंगे? विविध, यानी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन। कैसे करेंगे? कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन। तो विविध करेंगे। तो विविध का हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, यानी 5 खरीदोगे तो 3 मुफ्त में देगा। वह 20% का बट्टा और देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, यानी 20% का बट्टा और देता है, उसके बाद भी क्या करता है? 25% का लाभ कमाता है। तो सीपी और एमआरपी का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में हमारा एक फॉर्मूला था। क्या था? एमआरपी इंटू 100 माइनस का डिस्काउंट बट्टे 100 बराबर क्या था? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बट्टे 100। जैसे ही इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो हमारा क्या, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले एमआरपी और क्या चाहिए? सीपी, यानी अंकित मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। सही बेटा, क्या चाहिए? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो हमने क्या देखा, ये कह रहे हैं 5 वस्तु खरीदने पर, तो 5 खरीदी तो एमआरपी क्या हो जाएगा? 5। तो एमआरपी इंटू 5 वस्तुओं का, सही, एमआरपी इंटू 5 इंटू कितने का डिस्काउंट है? 20% का, तो 80 बटे 100। सही है, बराबर। अब देखो सीपी, 5 वस्तु और 3 वस्तु। कितनी वस्तु? 5 वस्तु और 3 वस्तु, टोटल 8 वस्तु दे दी। कितनी वस्तु दे दी? 8। अब 8 वस्तु दी हैं तो उसकी जेब से जो माल गया वो 8 वस्तुओं का तो माल गया। अब उसकी जेब से 8 वस्तुओं का माल गया है तो उसने 8 वस्तु दी, तो सीपी इंटू 8 वस्तु। सही, सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 8 वस्तु। और कितने का लाभ होता है बेटा? 25% का लाभ होता। तो 125 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 8 से ये 10 बार कैंसिल। सही है, 25 से ये 5 बार कैंसिल और 25 से ये 2 बार कैंसिल, सॉरी 5 से, और 5 से 25 बार कैंसिल, 5 से ये 5 बार कैंसिल। हमारा आ गया 2 एमआरपी बराबर का 5 सीपी। सही, क्या आ गया हमारा? 2 एमआरपी बराबर का 5 सीपी आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 5 बटे 2, यानी एमआरपी 2 हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा? एमआरपी कितना हो जाएगा? 5 और सीपी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो किसका रेशियो पूछा है? सीपी और एमआरपी। तो सीपी अनुपात एमआरपी कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 5। तो आंसर क्या होगा बेटा? 2 अनुपात 5। आया समझ में? सही है। तो ये क्वेश्चन करके दिखाएं फटाफट। ये हो जाएगा हमारा एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 5 बटे 2। तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, देखो क्या है क्वेश्चन। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। वह 4% का बट्टा देता है और 4% का 4% का बट्टा और देता है और फिर 35% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन बेटा, करके दिखाएं फटाफट। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो बताएं क्या होगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात? देखो सेम क्वेश्चन, फिर से क्या करेंगे? 15 वस्तुओं का एमआरपी ले लेंगे, तो 15 इंटू एमआरपी, कितने का डिस्काउंट? 4% का, तो 96 बटे 100 बराबर 15 और 1 16 वस्तुओं का सीपी। अब कितने का लाभ है? 35% का, तो 135 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 16 से ये 6 बार कैंसिल, 15 निम्मा 135, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या आ गया? 2 एमआरपी बराबर का 3 सीपी। ये सीपी इधर आ जाएगा
MRP के नीचे तो क्या लिखेंगे, MRP अपॉन CP बराबर 3/2। तो MRP कितना हो जाएगा 3 और CP कितना हो जाएगा 2। अनुपात किसका पूछा है, CP अनुपात MRP। तो CP अनुपात MRP क्या हो जाएगा 2/3। सही क्या हो जाएगा बेटा 2/3। आया यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? एक और अगला सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखें, एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है। वह 4% की जगह लिखेंगे 20% का बट्टा और देता है और फिर 20% लाभ कमाता है। MRP और CP का अनुपात ज्ञात करें। सही बेटा, MRP और CP का अनुपात ज्ञात करें। तो बताओ क्या होगा फटाफट आंसर। देखो करते हैं। ये कह रहे हैं 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, तो 12 तो MRP हो जाएगा। कितने का बट्टा देता है, 20% का, तो 80% वस्तु बची होगी बराबर ये 12 वस्तु और ये 4 वस्तु, टोटल कितनी होंगी 16 वस्तु। 16 वस्तु उसकी जेब से गई तो उसका CP कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 इंटू CP इंटू कितने का लाभ है, 20% का लाभ है, तो 120/100। 100 से 100 कैंसिल, 16 पंजे 80, 12 से 10 और कैंसिल, 5 गुना 5 और 5 दूनी 10। यह जाएगा हमारा MRP बराबर का 2CP। सही है, तो क्या हो जाएगा MRP अपॉन CP बराबर का 2/1। तो हो जाएगा हमारा अनुपात सीधा सीधा MRP अनुपात CP बराबर का 2/1, क्योंकि MRP इस बार पहले दिया और CP बाद में दिया है। यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा। इससे पहले दोनों क्वेश्चनों में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा था। तो इस बार क्या पूछा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो हमने भी किसका लिख दिया, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखें। सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मेट पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत से सिंपल से क्वेश्चन है। देखें, 20% की छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त करने लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। सही बेटा, देखो ये कह रहे हैं 20% की छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। ठीक है, तो देखो ये कह रहे हैं अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा, यानी कि कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से यानी क्रय मूल्य से तुलना होगी आगे किसकी, अंकित मूल्य की तुलना होगी या नहीं होगी। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अगर अंकित मूल्य की तुलना होगी तो हमें क्या है, अब देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों दिए हैं, फिर से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों दिए हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं,
वही अपना पुराना वाला अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो इससे पहले क्वेश्चन में यूज किया था। अब देखो दोनों में से किसी एक को 100 मान लो, क्योंकि परसेंट की तुलना हमेशा 100 में की जाती है और यहाँ परसेंट ही पूछा है। क्या पूछा है? परसेंट ही पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। तो दोनों में से किसी एक को 100 मान लो। अब दोनों में से किसी एक को 100 मानने के लिए किसको 100 माने जिससे हमें आसानी रहेगी? सही, दोनों में से किसी एक को 100 मानने के लिए हम ऐसे किस वस्तु को 100 माने जिससे हमें आसानी रहेगी? तो हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं ये देखो तुलना किससे करवाई जा रही है? तुलना करवाई जा रही है क्रय मूल्य से। तो हमेशा हम 100 मानने से पहले ये देखेंगे किससे तुलना करवाई गई थी। जिससे तुलना करवाई जाएगी उसे ही 100 मानेंगे। क्रय मूल्य से तुलना करवाई जा रही है तो किसे 100 मानेंगे बेटा? क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। जैसे ही क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आंसर तो विक्रय मूल्य को मान के भी अंकित मूल्य को मानने के भी आ जाएगा, लेकिन अंकित मूल्य को मानने के बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा टफ जाएगा, क्योंकि उल्टा चलेंगे। सीधा चलेंगे तो आसानी रहेगी ना, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य फिर अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखो तो हमारा क्या क्वेश्चन सिंपल रहेगा और कैलकुलेशन बहुत आधी रह जाएगी। ठीक, तो हम क्या मानेंगे? सीपी मान लेंगे। हमने मान लिया, माना सीपी बराबर 100 रुपये। ठीक, सीपी बराबर 100 रुपये, तो अपना फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कहते हैं MRP इंटू 100 माइनस छूट। तो कितने की छूट दे रहा? 20% की। तो 100 माइनस छूट करेंगे तो 80, 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या बचेगा? 80/100 बराबर क्रय मूल्य इंटू कितने का लाभ है? 12% का लाभ है। 12% लाभ है तो कितना हो जाएगा? 112/100। सही है। सीपी हमने कितना माना? 100 माना, तो हमने क्या लिख दिया? 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। तो MRP बराबर क्या हो जाएगा? 140 रुपये। अब देखो सीपी क्या माना था? 100 रुपये। MRP कितना माना? 140 रुपये। तो कितने रुपये अधिक हो गए? 140 माइनस 100 बराबर का 40 रुपये अधिक हो गए। अब 40 रुपये अधिक हैं। अब देखो हम तुलना करने आएंगे तो इस 40 की 100 पे ही तो करेंगे, तो यही तो लिखेंगे 40/100 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल किया जाएगा सीधा सीधा, 40% है। तो ये वाली कैलकुलेशन हमें करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 आया तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे? 40% अधिक अंकित करें। सही, कितना? 40% अधिक अंकित करें। जैसे ही 40% अधिक अंकित करेंगे तो क्या होगा? वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 12% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत बेटा? 40% अधिक अंकित करें। सही, कितने परसेंट? 40% अधिक अंकित करें। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, सबकी समझ में आया हो। जिसकी थोड़ा बहुत समझ में ना ही आया हो, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे ज़्यादातर, सबकी समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखें अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 18% की छूट देकर 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक
अंकित करना होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी बस। देखो ये कह रहे हैं एक किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 35% का लाभ प्राप्त करना है। यानी वस्तु जितने रुपए की बनके तैयार हुई है उस पर क्या करना है, ऐसा अंकित मूल्य लिखें कि 18% डिस्काउंट काटने के बाद भी क्या हो जाए, हमें 23% का लाभ हो जाए। सही, 18% डिस्काउंट काटने के बाद भी हमारा क्या हो जाए, 23% का लाभ हो जाए। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए बेटा, 23% का लाभ हो जाए। तो देखो फिर सीधा सीधा हमने क्या माना सीपी मान लिया, माना सीपी बराबर 100 रुपये। अब सीपी हमारा 100 रुपये हो गया तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एमआरपी इंटू कितने का डिस्काउंट है, 18 का डिस्काउंट है तो कितना बचा होगा, 82 से 82 बचेगा। 100 में से जैसे ही 18 घटाऊंगा बटे 100 बराबर कितना, 23% का लाभ। तो 100 इंटू 123 बटे 100। सही है, 18% की छूट देकर 23% का लाभ करवाना है। कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है, 23% का लाभ कमाना है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल, अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 से कर दो, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 41 से सीधा सीधा कैंसिल होगा 3 बार। तो एमआरपी बराबर क्या आ गया बेटा, 150। से एमआरपी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एमआरपी 150 है और सीपी कितना 100, तो 150 माइनस 100 बराबर का 50 रुपये। 50 रुपये का मतलब होगा 50%। कितने, 50%। 50% अधिक अंकित करना होगा। सही, कितने परसेंट, 50%। भाई क्योंकि 50 को 100 पे तुलना करने जाओगे तो 50 ही आ जाएगा। तो कितने परसेंट अधिक अंकित करना होगा बेटा, 50% अधिक अंकित करना होगा। आया समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला लिखते हैं क्वेश्चन, 25% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य, करने के लिए अंकित मूल्य कॉमा क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। अंकित करना होगा। ठीक, सेम क्वेश्चन है फिर से। देखो अब सब लोग करें फटाफट। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माना सीपी बराबर 100। सीपी बराबर 100 है तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा 25% की छूट, तो एमआरपी 25 की छूट तो कितना हो जाएगा, 75/100। सीपी कितना, 100, 20 का लाभ तो 120/100। 100 से 100 कैंसिल, 25 दिए 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16। एमआरपी बराबर का 160। एमआरपी 160 आ गया तो क्या हो जाएगा, 160 माइनस 100 बराबर का 60%। कितने परसेंट, 60% अधिक अंकित करना होगा। कितने परसेंट, 60% अधिक अंकित करना होगा।
एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, किसी वस्तु को 20% की छूट देता है, छूट देता है, तो उसे 20% की हानि होती है। तो बताएं वस्तु पर उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक व कम अंकित किया गया। अब देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उन्होंने साफ कर रहे थे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो कितने परसेंट अधिक अंकित किया, अधिक अंकित किया, अधिक अंकित किया। लेकिन यहाँ इन्होंने थोड़ा ये कह दिया कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है, कितने प्रतिशत कम अंकित किया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इसी आपसे कर देंगे। अगर कम आएगा तो कम ही कर देंगे और अधिक आएगा तो अधिक कर देंगे। अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कह रहे हैं 20% की छूट देता है, ठीक है, और 20% की ही हानि होती है। कितने की हानि होती है? 20% की। अब 20% की छूट देकर 20% की हानि होती, 20% का लाभ लिख लो। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, तो उसे 20% की छूट देता है, तो उसे 20% हानि होती है। तो बताएं वस्तु पर उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक व कम अंकित किया गया हो। तो देखो करते हैं, लाभ कर दो 20% का लाभ। अब देखो इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है अधिक या कम, हम तो अपना सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे। अधिक 100 से आगे निकल जाएगा तो लाभ होगा, और 100 से कम रह जाएगा तो हानि होगी। सही, 100 से आगे निकल जाएगा तो क्या होगा? लाभ। और 100 से पीछे रह जाएगा तो क्या हो जाएगी? यानी 100 से आगे निकल जाएगा तो अधिक अंकित किया, और 100 से पीछे रह गए तो कम अंकित किया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? MRP × 80/100 बराबर CP हमने कितना मान लिया? 100। कितने लाभ होता है 20 का? 120/100। 100 से 100 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सही है, 2 पंजे 10। कितना आ गया? 150। 150 आ गया तो क्या हो जाएगा? 150 - 100 बराबर का 50%। सही है, ज़्यादा आया है MRP तो क्या हो जाएगा? अधिक। और कम आता तो क्या करना पड़ता? कम। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है एवं
बेचते समय 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। से देखो ये कह रहे हैं एक दुकानदार क्या करता है, अपनी वस्तु बनाता है और उस वस्तु को बनाने के बाद उस पर क्या करता है 25% अधिक लिखता है। 25% अधिक लिखता है यानी 100 रुपये की चीज़ थी उस पर 125 रुपये लिख दिए। कितने की दी? 125। तो देखो अगर 100 रुपये रेट थी उसने 125 लिख दिया और 125 की बेच दी होती, 125 लिख के क्या हुआ तो बेटा 125 की बेच दी होती तो उसे 25% का सीधा सीधा लाभ हो जाता। कितने का? सीधा सीधा 25% का लाभ हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, 25% अधिक लिए और 10% की छूट दे दी। कितने परसेंट की छूट दे दी है? 10% की, यानी वो 10% उसके हिसाब से उसके हानि में चले गए, क्योंकि उसकी तो 20 वस्तु कितनी थी? 125 की थी, उसके हिसाब से उसकी वस्तु 125 की थी और उसने उसमें 10% का छूट दिया है तो उसके हिसाब से उसे 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। अगर हमने मान लिया उसका लागत मूल्य अगर 100 रुपये है, लागत मूल्य कितना है? 100 रुपये, यानी हमने मान लिया जो उसका लागत मूल्य 100 रुपये है उस पर उसने क्या 25% अधिक अंकित किए तो 125/100 हो गए। सही है? कितने हो गए? 125/100। अब इस पर इसने 10% की छूट दी तो कितना हो जाएगा? 90/100। 0 से 0 कैंसिल, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 2 दूनी 4 और 2 से ये 45 बार कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारा 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 222/2, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये आ जाएगा 112.5। से कितना आएगा बेटा? 112.5 आ गया। अब ये हमारा 112.5 आ गया। देखो हमने यहाँ लिख दो माना CP बराबर का 100 रुपये। अब देखो CP हमने 100 रुपये माना था, यानी क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना था और वस्तु बिकी है 112.5% की। 100 रुपये की वस्तु 112.5 की बिकी तो क्या हुआ होगा? लाभ। और लाभ कितना हुआ? 112.5 माइनस का 100 बराबर का 12.5 रुपये का लाभ हुआ है। अब ये रुपए हैं और तुलना 100 पे ही करेंगे जाके सीधे सीधे, भाई तब से यही तो कर रहे थे, तुलना 100 पे ही करेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 12.5% का लाभ। से कितने का लाभ हो जाएगा? 12.5% का लाभ हो जाएगा। सही बेटा? कितना आया? 12.5% का लाभ आया समझ में? अगला एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है एवं वस्तु बेचते समय 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। लाभ प्रतिशत आया तो हमने मान लिया CP बराबर 100 रुपये, यानी क्रय मूल्य 100 रुपये था। इन्होंने क्रय मूल्य 100 रुपये था उस पर क्या किया है? 40% अधिक अंकित किया है। हमें विक्रय मूल्य तो निकालना है, 40% अधिक अंकित किया है तो 100 रुपये की वस्तु थी, 40% अधिक अंकित किया तो 140/100 हो जाएगा। सही है बेटा? 140/100। अच्छा ऐसा समझ नहीं आ रहा? देखो ऐसा समझ लो, 40% की वस्तु थी तो MRP 40% अधिक अंकित करता है तो 140 की हो जाएगी। 100 रुपये की वस्तु थी। अब देखो विक्रय मूल्य निकाल दो, क्योंकि डिस्काउंट दिया है तो विक्रय मूल्य क्या था? जब अंकित मूल्य बताओ विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 14×8 112। कितना आया बेटा? 112। 100 रुपये की वस्तु थी, 112 रुपये की बेच दी। 100 रुपये की वस्तु जब 112 रुपये की बेची है तो क्या हो जाएगा? 12% का लाभ हो जाएगा। 112 माइनस 100 बराबर का 12% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 12% का। अब आई बात समझ में? देखो पहले हमने क्या मान लिया? अंकित मूल्य क्रय मूल्य मान लिया, फिर अंकित मूल्य कह रहे हैं कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 40% ज़्यादा तो हमने 140 कर दिया। अब देखो विक्रय मूल्य निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूले क्या? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा छूट बत्ती 100, या विक्रय मूल्य बराबर लाभ क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत/100।
तो यहाँ लाभ हानि प्रसंग तो दिया नहीं है, छूट दी है, तो छूट वाले तरीके से विक्रय मूल्य ज्ञात कर देंगे। तो इसलिए हम सीधा सीधा क्वेश्चन कर देते हैं, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं सीधा सीधा, हमने मान लिया हमारा क्रय मूल्य जो है वो कितना है, CP। हमने मान लिया हमारा जो CP है वो 100 रुपये है, 100 रुपये CP है, 40% अधिक अंकित किया तो 140/100 कितने की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी, तो 80/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 अट्ठे 112, सही है, 112 हो गया। 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112, ठीक। अब 112 हमारा विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, तो कितने का लाभ होगा, 12% का लाभ होगा। सही क्या होगा बेटा, 12% का लाभ। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 40% अधिक, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, एवं वस्तु बेचते समय 30% की छूट देता है, तो उसका लाभ, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो, यहाँ जो हमारे क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे वो सबके चार ही देते हैं ऑप्शन, बट यहाँ 2 ऑप्शनों में लाभ लिखा होगा, 2 ऑप्शनों में हानि लिखी होगी। सही क्या लिखा होगा, 2 ऑप्शनों में लाभ लिखा होगा, 2 ऑप्शनों में क्या लिखी होगी, हानि लिखी होगी, ठीक। तो देखो सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं फिर से वही बात, तो हमने CP क्या मान लिया, हमारा क्रय मूल्य, हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 100 रुपये हो जाएगा। क्रय मूल्य 100 रुपये, 40% अधिक अंकित किया, कितना 40%, तो 100 × 140/100, सही, 100 × 140/100, और कितने की छूट देते हैं, 30% की छूट देते हैं, तो 70/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सही है। अब देखो, 14 सत्ते 98, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 1 7 2 9। अब देखो विक्रय मूल्य कितना आ गया बेटा, 98 रुपये आ गया। विक्रय मूल्य 98 रुपये आ गया, और क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। विक्रय मूल्य 98 रुपये, क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो क्या आ गया, माइनस के 2 आई, किसके 2 आए, माइनस के, और माइनस का मतलब क्या है, हानि। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2% की हानि होगी, सही है। यानी 40% अधिक अंकित करके 30% की छूट देंगे तो कितने की हानि हो जाएगी, 2% की हानि हो जाएगी। यानी इन्होंने कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाई, और इन्हें क्या हो गया, 2% की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई बेटा, 2% की। अगला देखो करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% की, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% की एकल छूट देता है, 30% की एकल छूट देता है, एवं एक अन्य दुकानदार दो क्रमागत, एक अन्य दुकानदार 2 क्रमागत 10% एवं 20% की छूट देता है। 2 क्रमागत 10% एवं 20% की छूट देता है। तो बताएं, राम को
राम को किस दुकानदार से वस्तु खरीदने से लाभ रहेगा। अब देखो ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% की एकल छूट देता है, एक अन्य दुकानदार दो क्रमागत 10% एवं 20% की छूट देता है, तो राम को किस दुकानदार से वस्तु खरीदने से लाभ रहेगा। अब देखो पहला दुकानदार, हमने मान लिया पहले दुकानदार की वस्तु 100 रुपये की है, सही है, 30% की छूट देता है, तो 70/100 यानी कि 70 रुपये की वस्तु देगा। सही, पहला दुकानदार कितने की वस्तु देगा? 70 रुपये की वस्तु देगा। लेकिन दूसरा दुकानदार दो एक छूट देता है, एक 10% की और 20% की। तो पहले इसकी एकल छूट निकालो। तो एकल छूट निकालने के हम क्या करते थे? 100 इंटू 90/100 इंटू 80/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72, 72 माइनस 100 बराबर का 28%। एकल छूट जो होगी इसकी कितनी होगी? 28% की होगी। सही, एक इसकी एकल छूट कितने की होगी? 28% की होगी। अब इसकी एकल छूट 28% की है, तो देखो यहाँ अगर दूसरा दुकानदार की वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये की वस्तु, तो 28% की छूट देगी, कितनी बेचेगी? 72 का, तो कितने की बिकेगी? 72 की वस्तु बिकेगी। तो यहाँ से राम को 72 रुपये की वस्तु मिलेगी और यहाँ से राम को कितने रुपये की वस्तु मिलेगी? 70 रुपये की वस्तु मिलेगी। सही, यहाँ से राम को 72 रुपये की वस्तु मिल रही है और यहाँ से कितने की मिल रही है? 70 रुपये की वस्तु मिल रही है। तो देखो राम को यहाँ 70 की मिल रही है, यहाँ कितने की? 72 की मिल रही है। तो राम को कहाँ से लाभ होगा? पहले दुकानदार से लाभ होगा। किससे होगा? पहले दुकानदार से, क्योंकि पहले दुकानदार से उसे इसलिए लाभ होगा क्योंकि पहले दुकानदार से उसे क्या करना पड़ रहा है? पहले दुकानदार से उसे 30 रुपये कम देने पड़ रहे हैं और दूसरे दुकानदार से केवल 28 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। यानी पहले दुकानदार को 70 रुपये देगा उसी वस्तु के और दूसरे दुकानदार को उसी वस्तु के 72 रुपये देगा। अब पहले को 70 देगा, दूसरे को 72 देगा, तो इसका मतलब क्या है? कितने का लाभ और हानि होगा? तो उसे वहाँ से 2 रुपये कम की वस्तु मिलेगी, वहाँ से 2 रुपये ज़्यादा की मिलेगी। तो वस्तु कहाँ से खरीदी जाएगी? जहाँ से 2 रुपये कम की मिलेगी। सही है, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भाई बेटे, गर्मी बहुत है आज, गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इतना नहीं करना चाहिए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपये है एवं उसे 132 रुपये में बेच दिया जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो 135 है, सॉरी 165 है, तो देखो MRP हमारा कितना है? 165, विक्रय मूल्य कितना है? 132, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 165 माइनस 132, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, सही है, 5 में से 2 गए 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, कितने का होगा? 33%, 33 रुपये का हो गया। कितने रुपये का हो गया? 33 का। अब ये जो डिस्काउंट मिला होगा वो MRP पे तो मिला होगा, डिस्काउंट किस पे मिलता है? MRP पे। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर यानी छूट परसेंट बराबर छूट बट्टे MRP गुणा 100, सही है। 11 से काट दो, 11 3 33, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 20% की छूट दी होगी। कितने परसेंट की छूट दी होगी बेटा? 20% की छूट दी होगी। कितने की छूट दी होगी? 20% की। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कितनी छूट दी होगी? 20% की छूट दी होगी। कितने परसेंट की छूट दी होगी? 20% की। अगला लिखें, एक और क्वेश्चन। 20% की छूट दी होगी,
880 रुपये वाली वस्तु को 15% की छूट से बेचा जाता है तो छूट से प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। अब देखो केवल छूट से प्राप्त धनराशि ज्ञात की है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कुछ नहीं पूछा, तो सीधा सीधा छूट से प्राप्त धनराशि पूछी है। तो 880 रुपये थे, 880 रुपये 15% की छूट दी हो, कितने रुपए मिल गए होंगे? देखो 880 इंटू 15/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 132 रुपये छूट के रूप में मिले होंगे। कितने रुपये मिले होंगे? 132 रुपये छूट के रूप में मिले होंगे। यानी जितने रुपये वस्तु थी हमने उससे 132 रुपये कम दिए होंगे। कब? जब 15% की छूट होगी। कितने % की छूट होगी? 15% की। ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसके आगे हम कल करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साधारण व्यास से। क्या स्टार्ट करेंगे? साधारण व्यास। तो सभी लोग टाइम से क्लास स्टार्ट करेंगे कल और आज डेली। सही है? ये टॉपिक इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सही बेटा? कल मिलते हैं इससे आगे। तब तक के लिए सभी लोग सुरक्षित रहें, घर रहें, और एक आध दिन में ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे और ऑनलाइन भी ज्वाइन करेंगे। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब भी ये ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा तब तक क्लास चलती रहेंगी। सभी लोग वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, बाय, नमस्ते।